नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे, जहां हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में चर्चा और साथ ही साथ करते हैं हर एक प्रश्न के ऊपर छोटा-छोटा सा डिस्कशन। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सारे प्रीवियस ईयर पेपर वो तो मिले ही मिले, साथ ही साथ अब मैं जो इनके ऊपर आपको छोटे-छोटे और डिटेल डिस्कशन भी करने वाला हूँ, वो सारे जो वीडियोज़ या वो कंटेंट जो मैं अभी इस चैनल पे पोस्ट करूँगा वो भी आपको साथ ही साथ मिलते रहें। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें और आज देखते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हुए आप आज का वीडियो स्टार्ट कर लें। तो दोस्तों, आज का पेपर जो है वो है बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2018 का पेपर है ये, और पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेक्शन अ, यानी कि सेक्शन ए खंड अ। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां आप करते हैं कुल 10 प्रश्नों को सॉल्व और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 2 अंक। और टोटल जो प्रश्नों को करने के लिए हर एक प्रश्न की जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है वो है 50 शब्द। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन टेक्निक्स। जननीय तकनीक को स्पष्ट करें, यानी कि जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है हमारे अंदर में, उसके बारे में बात कर लिया जा रहा है यहाँ पे। तो वो आपको बताना है यहाँ पे। प्रश्न 2 है, डिफाइन क्लास, वर्ण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज मेंट बाय जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता का क्या आशय है। प्रश्न संख्या 5 है, क्लासिफाइंग ऑफ मास मीडिया, जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण करें। तो जो जनसंचार के माध्यम आपको पता है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, दो तरह से होते हैं, एक जो कि लिखित माध्यम है और दूसरा जो कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से दो माध्यम है, उनमें भी आप आगे जाके वर्गीकरण सकते हैं। लिखित माध्यम में भी अखबार होता है और आपके कुछ मैगजीन्स होते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं। और दृश्य मीडिया में भी जो आप अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनेट है, जहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा टेलीविज़न है, जहाँ पे टेलीकास्ट होता है। तीसरा है, जहाँ आप सिर्फ सुन सकते हैं, वो रेडियो है। इस तरह से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है। अब उसके बाद अगला प्रश्न जो हमें मिलेगा वो है प्रश्न संख्या 6, राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा की 4 विशेषताओं को लिखें। तो गैर औपचारिक शिक्षा का पहला विशेषता तो ये होता है कि ऐसी शिक्षा जो कि हमें स्कूल के वातावरण के बाहर मिलती है, उसे गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो शिक्षा हमें घर से मिलती है, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, या अपने पास पड़ोस से, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, उनसे जो चीज़ें हम सीखते हैं, चाहे वो गलत चीज़ हो या सही चीज़ें हो, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन हम लोग सकारात्मक बात करते हैं, तो जो अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं उसको गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीसरी बात हम लिख सकते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा को लेने का कोई समय अवधि नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। इस प्रकार की शिक्षा आजीवन आपको प्राप्त होती रहती है और आप अपने जो शिक्षा में जो चीज़ें सीखते हैं उसमें नित्य निरंतर आप अ, बढ़ाते रहते हैं उसको, उसमें नया इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। डिफाइन कम्युनिटी, समुदाय को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कूलिंग, विद्यालयीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 9 है, क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो महिला सशक्तिकरण को अगर हम लोग सारांश में बात करें तो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का तात्पर्य ये है कि महिलाओं को जो कि जो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से, जहाँ पर वो किसी कारणवश या जो अभी तक हमारी सामाजिक संरचना है जिसके कारण वो जो शैक्षिक या परंपरागत जो अवसर पुरुषों को मिलते हैं, वो जिनसे वो वंचित रह गए, उनको वो अवसर मिले। साथ ही साथ समाज में जो एक दृष्टिकोण उनके प्रति एक निम्न दृष्टि का बना हुआ है, उसमें बदलाव आए। उसके अलावा महिलाओं में शिक्षा और आर्थिक रूप से सुदृढ़ता आए। इन सारी चीज़ों के ऊपर जब काम किया जाता है तो यही वुमेन एम्पावरमेंट होता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत महिलाएं भी पुरुषों के समान बराबर होती हैं। उनका योगदान भी पुरुषों के समान ज़्यादा ही बराबर ही होता है। साथ ही साथ कई स्थानों पे तो महिलाओं का योगदान पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से माना जाता है इस अवधारणा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हम खंड ब की तरफ, यानी सेक्शन बी, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पे कुल करते हैं आप 5 प्रश्नों का हल, और 5 प्रश्नों को करने के लिए आपको मिलते हैं हर एक प्रश्न के लिए 8 अंक, और अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 200 शब्दों की। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जो खंड ब से पहला प्रश्न है वो है 2, क्लियर कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता के कारणों को स्पष्ट करिए। तो सारांश में अभी बात करें तो देखिए, पहला कारण होता है सामाजिक जो संरचना है, स्त्री पुरुष के बीच में जो है काफ़ी समय से जो समाज में एक अंतर बना हुआ है, वो पहली दृष्टिकोण का ही फर्क होता है। दूसरा होता है आपका लैंगिक असमानता का बहुत बड़ा योगदान, जो हम लोग को चीज़ें सिखाई जाती हैं, यहाँ तक कि विद्यालयों में भी आप देखेंगे भेदभाव होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि शिक्षक जो होते हैं लड़कों से ज़्यादा बात करते हैं, लड़कियों से कम बात करते हैं। उसके बाद कई बार कुछ कार्यों का निर्धारण करते वक्त लड़कियों को सिर्फ वही कार्य दिए जाते हैं जो परंपरागत तरीके से वो पहले से करते हैं। उदाहरण के लिए संगीत, नृत्य, इन सारी चीज़ों के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि मेहनत के कार्य, खेल कूद जिसमें दौड़ धूप ज़्यादा है, वैसे खेलों के लिए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ से ही एक तरह से जो है एक भावना का विकास होता है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें अपने समाज में देख रहे हैं, साथ ही साथ ये चीज़ें वो विद्यालय के माहौल में भी सीखते हैं। तो वो भी जब बड़े होते हैं तो इसी प्रक्रिया को, इसी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, और समाज में जो भेदभाव की भावना अभी से बनती है, वो चली आती है, चली जाती है, और इसी तरह से लगातार ये असमानता बनी रहती है। इसके कारण कई सारे कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं। इसके अलावा अब उनको हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और इनके उत्तर मैं आपको दूंगा, वहाँ पे आप इसको बिल्कुल देखें। तब तक अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। इसके अथवा में है प्रश्न 2 के, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, सजेशंस फॉर इन्फ्लुएंसिंग कास्ट इन एजुकेशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की शिक्षा में जाति किस प्रकार प्रभावी हो सकती है, सुझाव दें। डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 4 है, वाई इट इज नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज स्कूलिंग, क्लैरिफाई, विद्यालयीकरण का आयोजन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को हम बिल्कुल करेंगे। तब तक के लिए पहले अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसके अथवा में है प्रश्न संख्या 4 के, राइट मेन सजेशंस ऑफ नेशनल वीमेन कमेटी 1958-59, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1958-59 के प्रमुख सुझावों का वर्णन करें। और प्रश्न संख्या 5 है, थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा डिस्क्राइब द रोल ऑफ वीमेन्स इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा दोस्त देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेद पर टिप्पणी लिखें। अथवा आप लिख सकते हैं, राइट डाउन द रोल ऑफ वीमेन्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, अगर हम लोग बात करें मित्रों प्रश्न संख्या 6 की, जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक की, तो आपने, मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप तो बिल्कुल समझ जाएंगे यहाँ से कि देखिए, किताबों में भी कई बार हमको पढ़ने को इस तरह मिलता है कि जो साहसी कार्य है वो पुरुष या बालक ही करते हैं, यानी कि जो पुरुष की प्रधानता होती है हमारी कविताओं में, हमारे गद्य में, हमारे पद्यों में, जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो साहसिक कार्य होता है, या फिर हमारी जो कहानियों का जो नायक होता है, या कविताओं का नायक होता है, ज़्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ते आ रहे हैं, उसमें नायकों को ही दिखाया गया है। तो इस तरह से, या फिर पुस्तकों में जो चित्र दिए होते हैं उसमें भी दिखाया जाता है कि घर का काम जो है माता कर रही है, और बाहर का कार्य जो है पिता कर रहे हैं, मेहनत का कार्य जो है पिता कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो भी कहीं न कहीं जाके बच्चों के मन मस्तिष्क में, या शिक्षकों की भी ये अवधारणा होती है, वो भी इससे प्रदर्शित होती कि जो कार्यों का बंटवारा है लिंग के आधार पे, जो है आप जेंडर के आधार पे चीज़ें अलग-अलग सबके लिए निर्धारित हैं, सबके कार्य निर्धारित है, सबका रोल निर्धारित है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही आपको दिखाता है, यही आपको दर्शाता है कि किस प्रकार से पुस्तकों में भी जो है आपके लिंग भेद होती है, या पुस्तकों में भी लिंग भेद का जो प्रभाव देखने को मिलता है आपको।
अब चलते हैं दोस्तों हम लोग खंड 100 यानी कि सेक्शन बी में यहाँ के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो खंड सी में चलें दोस्तों। खंड सी जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कुल 2 प्रश्न ही आपको करने हैं और हर एक प्रश्न को करने के लिए आपको कुल 15 अंक मिलेंगे और अधिकतम शब्द सीमा जो एक प्रश्न को करने की है वो होती है 500 शब्दों की। तो पहला प्रश्न ले ले खंड सी से, जो कि है आपका प्रश्न संख्या 7। डिफाइन सोसाइटी, शेड सम लाइट ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्सुअलिटी। समाज को परिभाषित करते हुए लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 8 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मास मीडिया, डिस्कस द रोल ऑफ मास मीडिया ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। जन संचार माध्यम का अर्थ स्पष्ट करें। लैंगिक असमानता में जन संचार साधनों के भूमिका का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 9 है, देखते हैं। राइट डाउन डिफरेंट गवर्नमेंट प्लान्स फॉर जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 10 है शेड लाइट ऑन कॉजेस ऑफ वेस्टेज, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट एंड वेज टू डिस्ट्रॉय इट। अर्थात अपशिष्ट के कारणों पर प्रकाश डालिए, इसके प्रभाव और निस्तारण के उपाय का वर्णन कीजिए। देखिए ये दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आपको करना चाहिए। इसको अगर सही तरीके से लिखें तो काफ़ी सरल प्रश्न भी है और जिसमें कि आप पूरे अंक लाने के बिल्कुल हकदार हैं अगर आप अच्छी तरह से इसको आप लिख देते हैं। देखिए अपशिष्ट जो चीज़ें होती हैं वो वेस्टेज किस कारण से, तो पहले उसको लिखेंगे और वेस्टेज को बचाव करने का क्या कारण है वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 ये है व्हाट इज कम्युनिटी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ वीमेन। समुदाय का अर्थ स्पष्ट करें, महिलाओं के अनौपचारिक शिक्षा में समुदाय के कार्यों का उल्लेख करें। तो दोस्तों समुदाय में जो महिलाओं का योगदान होता है या समुदाय द्वारा महिलाओं की